वेलकम 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 दोस्तों। कैनवा के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 1 में हमने ऑप्शंस के बारे में डिटेल में समझा है। आई नो कि पार्ट 1 थोड़ा सा बोरिंग आपको लगा होगा, लेकिन यकीन मानिए उसमें सारी चीज़ें आपकी बहुत काम की थी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई इरफान, और आज हमें पार्ट 2 में बस कस्टमाइज टेम्पलेट को हमें किस तरह से यूज़ करना है, उसमें किस तरह से हम कस्टमाइज़ करके उस डिज़ाइन को और बेहतर बना सकते हैं, अपने लिए यूज़ कर सकते हैं, ये आज हम देखेंगे। बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो ये रही मेरी कंप्यूटर स्क्रीन और यहाँ पे मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया। यहाँ हम करेंगे कैनवा ओपन। कैनवा के फ्री वर्जन को किस तरह से हम लॉगिन करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने जो है पिछले सेशन में देख ली है। अगर आप नए हो, आपने नहीं देखा है पार्ट 1 में क्या है, तो आप मेरे चैनल पे ज़रूर जाकर देखिए। यहाँ हम डाल देंगे कैनवा। ओके, फ्री वाला लॉगिन मैंने आपको करके बताया था पिछले वीडियो में, आप पुराना वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो कैनवा यहाँ पे लॉगिन कर लेना है और प्रो फ्री वर्जन इस तरह के ऑप्शन आपके आते रहेंगे बीच बीच में, तो आपको इसको स्किप कर देना है। फ्री जब तक हम सीख नहीं लेते, फ्री वाला वर्जन ही हमें यूज़ करना है, ठीक है। तो इस इंटरफेस को हमने समझ लिया था। ये कैनवा का हमारा होम पेज है और कैनवा के होम पेज पर आने के बाद यहाँ पर अब डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की पोस्ट बनानी है। आपको इंस्टाग्राम पोस्ट बनानी है, आपको फेसबुक पोस्ट बनानी है, जो भी आपको बनाना है यहाँ से आप उसका डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर सकते हो। आपको नहीं पता कि कौन सी साइज़ होती है, कौन सा किस रेशियो में आपको पोस्ट बनानी है, तो आप सिंपल डाल दीजिए यहाँ पे। मान लीजिए आज हम इंस्टाग्राम का एक पोस्ट बनाना सीखेंगे, एक पोस्ट बनाना सीखेंगे या एक थंबनेल बनाना सीखेंगे यूट्यूब के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे फेसबुक पोस्ट, अगर आप फेसबुक के लिए या इंस्टाग्राम के लिए, ठीक है। इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम पोस्ट जो भी है वो आगे आगे सारी चीज़ें सीखेंगे हम। इंस्टाग्राम पोस्ट पे हमने क्लिक कर दिया और इसमें जितने भी इंस्टाग्राम पोस्ट से रिलेटेड है बहुत सारे फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैंने पहले भी कहा था आपको क्राउन सिंबल वाला बस यहाँ यूज़ नहीं करना है, जो फ्री वाला है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे कोई भी एक टेम्पलेट उठा कर ले लीजिए और उसमें आप कस्टमाइज़ करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ़िलहाल अभी हम यहाँ से कोई भी एक टेम्पलेट लेंगे और जिसको हम कस्टमाइज़ करेंगे। क्योंकि हमारा ये पार्ट 2 है तो सिंपल चीज़ें हम सीखेंगे पहले। ये मान लीजिए मुझे पोस्ट पसंद आई है, इस पर क्राउन सिंबल नहीं है, तो मैं इसको एक बार क्लिक करूँगा, ठीक है। सिंपल हमको इसको क्लिक कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कस्टमाइज़ दिस टेम्पलेट। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे उस टेम्पलेट पे कैनवा न्यू टैब में ओपन कर देगा और आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको चेंज करना हो, डिजिटल मार्केटिंग के बजाय आपका कोई और बिजनेस है तो आप यहाँ पे वो डाल सकते हो। अभी हमें कस्टमाइज़ करना है इसको। आपको क्या करना है, एज इट इज़ इसको ऐसे ही रहने देना है। आपको इसको डुप्लीकेट कर लेना है ताकि चीज़ें अगर इधर उधर हो जाए तो आपको थोड़ा सा यहाँ से इस तरह से देखने में क्लियर हो जाए। तो पहला तो यही है कि आप कस्टमाइज़ करना है, उसके बाद हम और आगे देखेंगे। तो मान लीजिए मुझे इसको कलर जो है चेंज कर देना है और मुझे ये कलर नहीं चाहिए, तो मैं कोई भी सिंपल एक कलर ले लूँगा। मान लीजिए मुझे रेड कलर लेना है ये, ठीक है। इसका कलर मैं ब्लैक कर दूँगा और इसका कलर मैं, इस एजेंसी को मैंने सिलेक्ट किया और इसका कलर मैंने रेड कर दिया, ठीक है। अब ये थीम कलर के हिसाब से अगर हमें करना है तो इसको हम दोबारा जाएंगे। बिज़नेस में बार बार बोल रहा हूँ, बिज़नेस अगर आपका कोई दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग के अलावा है तो आप उसको भी यहाँ पर अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते। फिर इसका कलर हम अपने थीम कलर के हिसाब से अगर कर लेते हैं जैसे इसमें यूज़ किया गया है सेम उसी तरह से, तो बस थोड़ी देर में आपको ये पता चल जाएगा कि थीम कलर को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए आपको ये सिलेक्ट करने में दिक्कत हो रही है और इसके पीछे का सिलेक्ट करने में हमें प्रॉब्लम्स आ रही है। अगर आप इस तरह से सिलेक्ट नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, पोजीशन में जाना है और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये अरेंज वाला सिलेक्ट रहता है, आपको लेयर्स वाले पे सिलेक्ट करके रखना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको जैसे जैसे आप यहाँ पे कर्सर लेकर जाओगे ना इस तरह से,
तो आपको पता चलेगा कि कौन से वाले पे सिलेक्ट हो रहा है। देखिए इसके नीचे वाला है जिसको हम सिलेक्ट नहीं कर पा रहे थे, इसको मैंने एक बार क्लिक किया। इससे रिलेटेड जितने भी ऑप्शंस है वो ऊपर की पट्टी में मुझे दिख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, ये पीछे का डायरेक्ट सर्कल लिया हुआ है और सर्कल के अंदर ये वाली एक अलग से फ्रेम है। तो हमें क्या करना है, इस सर्कल का कलर, यानी पीछे के बैकग्राउंड में सर्कल लिया हुआ है तो उसका कलर चेंज करना है, और वो करना है हमें थीम कलर के हिसाब से। तो हमने चेंज कर दिया। ओके, इसके बाद आपको और दोबारा आप चाहो तो वही से ही पोजीशन में दोबारा जाना है। अगर आप ये सिलेक्ट नहीं कर पाते हो, जैसे कि ये दो चीज़ें हैं अलग अलग, मैं तो डायरेक्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। लेकिन अगर आप नहीं सिलेक्ट कर पाते तो आपको पोजीशन में जाना है और पोजीशन में जाकर देख लेना है कौन सा है ये, यानी इस इमेज के नीचे का ये सर्कल है। तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया और इसका कलर भी हम क्या करेंगे, रेड कर देंगे। इसको एज अ बॉर्डर के तौर पे यूज़ किया गया है। हम थोड़ा सा इसमें कस्टमाइज़ करेंगे और भी, जैसे इसमें नहीं है तो इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ब्लैक कलर भी हमने लिया हुआ है तो हम इस वाले सर्कल का बॉर्डर लाइन दे देंगे हल्का सा ब्लैक कलर का। इस तरह से दिखने में उतना ख़ास नहीं लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा कस्टमाइज़ करने के लिए हमने ये वाला किया है इस तरह से। या इस वाले को भी जो रेड कलर का है उसको भी हम कलर दे सकते हैं। ये थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है प्रोफेशनल, इसलिए हम बॉर्डर यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। मैंने बस बताया है आपको कि आप इस तरह से भी कर सकते हैं पीछे का सर्कल लेने के बजाय। तो इसको हम यहाँ से हटा देंगे, ये ठीक लग रहा है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसका भी कलर हमें थीम कलर के हिसाब से कर लेना है। देखिए ये आप बहुत सारे टेम्पलेट देखोगे वो थीम कलर के हिसाब से ही होते हैं, मैंने बिजनेस का जो कलर होता है उस हिसाब से। तो इसको भी हम क्या करेंगे, थीम कलर के हिसाब से चेंज कर देंगे। ओके, और इसको भी हो गया हमारा। मतलब 2 मिनट में आपने किसी भी कस्टमाइज टेम्पलेट को अपने हिसाब से कर लिया। आप एज इट इज़ इसे ऐसे भी नहीं रहने देना है। हमारे बिजनेस के हो सकते हैं सर्विसेज अलग हो, जैसे यहाँ पे स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट है तो हम ये सर्विसेज नहीं दे सकते या नहीं है हमारे पास, तो हम मेटा एड्स डाल दीजिए यहाँ पे, या फेसबुक ऐड डाल दीजिए, फेसबुक एड्स हो गया। आपको किसी भी कस्टमाइज टेम्पलेट से सीखने वाली चीज़ें यही है कि आप देखिए इसको कि अलाइनमेंट में किस तरह से चीज़ें हैं सारी। अगर आप स्क्रैच से भी बनाते हो तो आपको खुद भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो आप मान लीजिए कंटेंट क्रिएशन है तो ये रख सकते हैं आप, इसके अंदर एनालिटिक्स रिपोर्ट है, इसके बजाय आप और कोई आपके पास सर्विस है, जैसे गूगल माई बिजनेस होता है, इंस्टाग्राम ऐड है, फेसबुक ऐड है। तो इसको हम कंटेंट क्रिएशन की जगह पे हम इंस्टाग्राम ऐड लिख देंगे यहाँ पे। ओके, इसके जगह पे हम और सर्विसेज अपनी डाल देंगे। GMV है, GMD, लोगो वगैरह डिज़ाइन करते हैं लोगों के लिए, तो लोगो डिज़ाइन भी हम यहाँ पे डाल देंगे। ओके, तो ये हमने अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर लिया। यहाँ पे कॉल नाउ की जगह पे हमारा नंबर हम दे सकते हैं, जो भी है आपका XXXXX, मान लीजिए नंबर दे दिया आपने। यहाँ पे अपना मेल ID डाल देना है, बस हो गया। यहाँ पे अपने बिजनेस का लोगो, इसको हम यहाँ से कट करेंगे, डिलीट कर देंगे, और इसके जगह पे हमारा कोई भी एक अपलोड किया हुआ अगर लोगो हो तो उस हिसाब से हम इसका लोगो ले लेंगे। अब ये लोगो अगर देखें हम तो इसका थीम कलर दूसरा है, ठीक है। मैंने कोई भी कैजुअल ऐसे ही ले लिया है, कोई भी आपका हो सकता है अपने बिजनेस का कोई लोगो हो, उस हिसाब से आप इसको यहाँ पे लोगो और अपना लोगो का जो भी नाम है, अब ये AD लिखा हुआ है, पता नहीं किस चीज़ का है। अब वैन डिजिटल क्रिएशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, कुछ नहीं करना, टेक्स्ट वाला लेना है ऑप्शन, या जो था पहले एज इट इज़। मान लीजिए आपको उसको ही वापस लाना है तो आप यहाँ से अंडो वाला ऑप्शन यूज़ करके इस पर एक बार क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सेम उसी फ़ॉन्ट में आप फ़ॉन्ट भी चेंज कर सकते हो, या फिर उसे भी रहने दे सकते हो। अब वैन डिजिटल हम यहाँ पे लिख देंगे और हल्का सा इसको यहाँ से कस्टमाइज़ कर लेंगे ऐसे, ठीक है। इसको हम ऊपर रख सकते हैं डिज़ाइन को, अगर ये बीच में आ रहा है तो। क्लियर है। अब यहाँ मसला यह है कि लोगो आपका कोई और है, थीम कलर के हिसाब से डिज़ाइन कोई और है, तो इसमें
क्योंकि ये लोगो डायरेक्ट डाउनलोड किया हुआ है। तो हम देखते हैं इसका कलर अगर चेंज होता हो। तो वैन डिजिटल जो लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मेरे पास इसका लोगो नहीं है और तुरंत मुझे लोगो बनाना है। सबसे पहले तो एलिमेंट में जाना है। एलिमेंट में जाकर हम क्या करेंगे, सर्कल डाल देंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ से शेप वाला या फिर आप ग्राफिक्स में से भी अगर कोई लेना चाहो तो आप यहाँ से भी ले सकते हो अपने हिसाब से। ये वाला भी ले सकते हैं, बस क्राउन सिंबल पे आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारा ये फ्री वर्जन है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से कोई भी ले लेंगे। ग्राफिक्स में से लीजिए या फिर आप शेप में से लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे और इसके ऊपर लाकर रख देंगे यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए AD, मतलब AD का कोई एक लोगो अगर हमने बनाया हुआ है तो एलिमेंट में जाना है और यहाँ पे डालना है हमें A_D, क्योंकि AD हम साथ में डालते हैं तो ऐड वाले में चला जाएगा तो वो अच्छे से दिखेगा नहीं। सी ऑल पे क्लिक करेंगे, बहुत सारे ग्राफिक्स हमें मिल जाएंगे और AD वाला ही हम कोई ले लेंगे इसके अंदर से। तो थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा तो आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल हम ये वाला ले लेते हैं क्योंकि इस पर कोई क्राउन सिंबल भी नहीं है और ठीक भी लग रहा है ये, और थीम कलर से भी हमारे मैच कर रहा है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे यहाँ पर, इस वाले पर, मतलब इस सर्कल पे लाके हम क्या करेंगे, इसको एडजस्ट करेंगे और ये हमने यहाँ पर रख दिया। इसको और थोड़ा हल्का सा छोटा कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम अगर जा रहा है कि इसको बड़ा छोटा कैसे करें, तो आप यहाँ से थोड़ा सा जूम कर लीजिए और उसके बाद आप इसको एडजस्ट करेंगे तो ठीक से एडजस्ट हो जाएगा। और इस तरह से आप इसको सेंटर में लाकर रख सकते हैं। रहा सवाल ये थोड़ा सा अगर हाईलाइट नहीं हो रहा है तो आप पीछे वाले सर्कल को बॉर्डर वगैरह भी दे सकते हैं। एक बार देख लेंगे ये सर्कल वाली बॉर्डर लेता है या इसमें भी मसला है। अगर ये हम शेप वाली लेते हैं तो सर्कल वाला आता है, लेकिन ये देखिए इसमें किस तरह से आ रहा है ना। तो इसको बॉर्डर नहीं दे सकते हम। और अब ना हमने थोड़ा सा, मतलब थोड़ी ही देर में हमने इस टेम्पलेट को कस्टमाइज़ कर दिया अपने हिसाब से। आप चाहो तो इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हो। अभी हमें क्या करना है, फ़ोटो एज इट इज़ नहीं रखना है, हमें क्या करना है, फ़ोटो चेंज करनी है इसके अंदर की। फ़ोटो चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, बस यहाँ से आप इसको क्लिक करना है, फ्रेम को थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ये हमने इस तरह से, ये वाला हमारा टेम्पलेट है, इस पर क्लिक करेंगे और डिटैच इमेज कर देंगे। डिटैच इमेज जैसे ही हम करेंगे तो ये सर्कल से, मतलब जो फ्रेम लिया हुआ है ना, उससे बाहर आ गया है। इसको हम डिलीट कर देंगे और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हमें क्या करना है, एक इमेज ढूंढना है। इमेज कहाँ ढूंढेंगे, आपको जाना है एलिमेंट में। एलिमेंट में जाकर हम डालेंगे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। ओके, डिजिटल मार्केटिंग जैसे ही हम क्लिक करते हैं, अब हमें कहाँ जाना है, ग्राफिक्स में नहीं जाना, अब हमें फ़ोटो में जाना है। क्यों, क्योंकि फ्रेम के अंदर आपका जो है फ़ोटो लगेगा। तो फ़ोटो पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड बहुत सारे आपको फ़ोटोज़ मिल जाएंगे, बहुत सारे इमेजेस मिल जाएंगे। फिर वही आपको क्राउन सिंबल पे ध्यान रखना है और फ्री वाला यहाँ से लेना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे स्क्रॉल करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी एक पोस्ट हम यहाँ पर ले लेंगे। ये फ़िलहाल के लिए ये वाला फ़ोटो हम यहाँ पे ले लेंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करके पकड़ के माउस से क्लिक करके इस वाले फ्रेम पे हमको लाना है। अब हमें अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके ये इस तरह से एडजस्ट होगा, ये वुमेन जो है वो कटे ना, और ऐसे हम इसको कर सकते। इसको छोटा नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा छोटा नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर देखिए, ऊपर स्पेस नहीं है, नीचे भी स्पेस नहीं है। तो आप इसको बड़ा भले ही कर सकते हो ऐसे, लेकिन छोटा नहीं कर सकते इससे ज़्यादा। तो इस पर भी आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप इसको वर्टिकल इस तरह से ही एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप तो एक तो इसको पूरा रखिए या इसको, लेकिन ये ठीक लगेगा इस तरह से। और इस पे हमको क्या करना है, डन कर देना है। तो ये एडजस्ट हो गया फ़ोटो। और इस वाले फ़ोटो को भी अगर आप चेंज करना चाहो तो इसको भी सेम मेथड है। इस पर क्लिक करना है, 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है, डिटैच इमेज करना है। डिटैच इमेज करने के बाद यहाँ से आपको डिलीट कर देना है। दोबारा एलिमेंट में जाएंगे और एलिमेंट में जाकर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या और कोई भी जो भी अपना बिजनेस है या आपका निश है उससे रिलेटेड आप इसको क्या कीजिए,
तो हम यहाँ पे दोबारा डालेंगे डिजिटल मार्केटिंग। मैं टाइप करके बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी थे यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। इसमें क्राउन सिंबल नहीं है तो हम ये वाला यूज़ करेंगे और इसको इस तरह से हम लाकर फिट करेंगे छोटे वाले सर्कल पे। ठीक है, इस पे भी आपको अगर एडजस्ट करना है, ठीक से समझ में नहीं आ रहा, दोबारा डबल क्लिक करेंगे और इसको हम क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे जो ठीक लगे वो। इधर थोड़े ज़्यादा लोग हैं तो यहाँ से हम इसको ऐसे कर देंगे, डन पे क्लिक कर देंगे और ये हमारा हो गया एक पोस्ट बनकर तैयार। तो सेम पोस्ट है और सेम हमने कस्टमाइज़ कर लिया है, कलर वगैरह चेंज किया है अपने हिसाब से, जो भी हमें डालना हो वो हम डाल दिए यहाँ पे। तो इस तरह से हम बने बनाए टेम्पलेट को किस तरह से कस्टमाइज़ करते हैं वो हमें यहाँ से सीखने को मिल जाता है। अब आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, मतलब आपको किस तरह से करना है। ये तो हो गया, आपने थोड़ा बहुत चेंज कर लिया और उसको फिर उसके बाद में आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे कि डाउनलोड करने भी बता देता हूँ मैं, क्योंकि ये पेज 2 पे हमने किया हुआ है कस्टमाइज और हमें पेज 2 ही डाउनलोड करना है। तो हम क्या करेंगे, तो शेयर पे क्लिक कर दीजिए। शेयर पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड पे क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा पेज वाला। पेज वाले पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट ऑल से हटाकर हम पेज 2 पर क्लिक करके डन कर देंगे। ओके, तो अब जो डाउनलोड होगा वो पेज 2 ही डाउनलोड होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है PNG सिलेक्ट रहना चाहिए। PNG में फॉर्मेट में हम इसको डाउनलोड करेंगे और इस पेज 2 यानी जो रेड कलर में बनाया हुआ है हमने वो वाला हम यहाँ से ले लेंगे और डाउनलोड कर देंगे। तो ये आपका जो है डाउनलोड हो गया। ये जो टेम्पलेट हमने कस्टमाइज़ किया है ये डाउनलोड हो गया और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया रेडीमेड टेम्पलेट को या बने बनाए टेम्पलेट को किस तरह से हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब हमें इसमें सीखने लायक किस तरह से चीज़ें होती है वो हम थोड़ा सा देख लेंगे। ये तो हो गया, ये इस तरह का कस्टमाइज़ आप एक कर लेना। आपके लिए होमवर्क क्या रहेगा, या आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप किस तरह से करेंगे। आपको बस कुछ नहीं, एक एक चीज़ आपको यहाँ से डिलीट करना है और आपको पता होना चाहिए ये कहाँ कहाँ से आया हुआ है। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आपको, मान लीजिए आपने ये वाला फ़ॉन्ट लिया हुआ है तो ये कौन सा है ये आपको ध्यान रखना है, या इसको चेंज करते हुए भी ले सकते हो आप। इसकी साइज़ कितनी है, बस आपको क्या करना है, डिलीट करना है। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग ये सारा कुछ डिलीट कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसी तरह से लिखना है सेम। तो मैं क्या करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा। टेक्स्ट पे जाने के बाद हमें क्या करना है, ऐड हेडलाइन पे क्लिक करना है। पहले ये टेम्पलेट सिलेक्ट रहने देना है। ये टेम्पलेट जिस पे हम कस्टमाइज़ कर रहे हैं या नया बना रहे हैं क्रैश से, तो वो सिलेक्ट है या नहीं ये कंफर्म करना है। और उसके बाद आप टेक्स्ट पे जाएंगे। टेक्स्ट पे जाने के बाद ऐड हेडलाइन पे क्लिक करेंगे और ऐड हेडलाइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, डिजिटल लिखना है। ऊपर वाले टेम्पलेट में कैसा है, सेम उसी तरह से हम यहाँ से लिखेंगे डिजिटल। ओके, डिजिटल हमने लिख लिया और उसके बाद हम इसको सेट करेंगे इस तरह से अलाइनमेंट में। ये जो बॉक्स आ रहा है ना, ये जो बॉक्स आता है, इसको जैसे हम इधर उधर मूव करते हैं ना, ये कोशिश करना है इसके अंदर ही आपकी सारी चीज़ें हो। आप किसी भी टेम्पलेट को ओपन करके देखोगे ना तो इसी तरह से मिलेगा आपको। उसके बाद कोई भी टेक्स्ट को अलाइन कर रहे हैं तो अलाइनमेंट पे ध्यान देना है, उसको यहाँ से लेफ़्ट अलाइन कर देना है। अब डिजिटल, अब यहाँ पे आपको एक बार क्लिक करना है और डिजिटल को देखना है। डिजिटल को किस तरह से, टेक्स्ट जो लिखा हुआ है, जो फॉन्ट है वो फॉन्ट कौन सा है, उसका नाम यहाँ पे दिखता है, उसकी साइज़ कितनी है, सेम वो वही वाला हमें एज इट इज़ यहाँ पर लेना है। तो DM सेंस लिखा हुआ था, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम डालेंगे DM सेंस। क्योंकि अब ऊपर टेम्पलेट था वो यूज़ किया हुआ है तो वो ऊपर ही दिख जाएगा आपको, लेकिन आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं DM इस तरह से। अगर आप डालते हो तो आपको मिल जाएगा, बस नाम पता होना चाहिए। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ये हो गया। उसके बाद मतलब 81.6, तो हम यहाँ पे मैनुअली भी डाल सकते हैं 81 और वो प्लस के आइकॉन से भी हम कर सकते हैं 81.6। इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब भी वैसे नहीं लग रहा है तो इस पर दोबारा क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे, देखिए बोल्ड पे हल्का सा ब्लर लग रहा है, मतलब ये बोल्ड भी है। तो इसको सिलेक्ट करना है और इसको B पर हम क्लिक कर देंगे। तो अब अगर आप इसको थोड़ा सा छोटा करके देखते हो तो आपको दोनों लगेंगे कि सेम है। ठीक है,
उसी तरह से ये डिजिटल है और ये आपने लिखा हुआ है ये भी है। इसमें आपको क्या करना है, चेक कर लेना है एक बार, स्पेस लेटर स्पेस अगर एज इट इज़ नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा सा अलग लग रहा है, तो इस पे आप क्या करना है, ये टी वाले पे क्लिक करना और यहाँ पे चेक कर लेना है। इसमें देखिए 1.4 है और ये 0 है, तो कोई ज़रूरत नहीं है। इस पर क्लिक करेंगे और इस पर भी टी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी नहीं, मतलब एज इट इज़ हमारा है। दूसरा तरीका, मान लीजिए आपने ये वाला लिया हुआ है और आपको सेम एज इट इज़ कॉपी करना है, तो आपको क्या करना है, जैसे ये मार्केटिंग है और आपने इसमें यहाँ पे ले लिया है, आपको नहीं पता ये इसमें कौन सा फ़ॉन्ट है या किस तरह की स्टाइल है, किस तरह का है, आपको सेम एज इट इज़ कॉपी करना है। आप क्या करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट लेंगे, दोबारा हेडलाइन पे जाएंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे मार्केटिंग, मार्केटिंग, ओके, TING, और हमने इसको कर लिया इस तरह से सेट और इसको अलाइनमेंट सेट कर लिया। अब क्या करना है, मुझे एज इट इज़ रखना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मार्केटिंग पे क्लिक करूँगा, यहाँ कॉपी स्टाइल का एक ऑप्शन मिलता है, कॉपी स्टाइल पे हमने क्लिक करना है और उसके बाद में आपको लाकर मार्केटिंग पे क्लिक कर देना है। सिंपल, मतलब एज इट इज़ आपका क्या हो गया, कॉपी हो गया। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आप कस्टमाइज़ किस तरह से करते हैं, इसमें सीखने वाली चीज़ें बस यही है कि आपको इसको सभी को एक एक करके आप डिलीट कीजिए और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये ध्यान रखिए। इसको अगर आप थोड़ा सा बड़ा करके देखोगे ऐसे और इस तरह से छोटा कर देंगे तो आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। ठीक है, मतलब शेप है या क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये शेप है, इसको डिलीट कर देंगे। इसको भी आप कॉन्टैक्ट अस लिखा हुआ है, इसको डिलीट करना है, इसको डिलीट करना है। इसके बाद ये फ्रेम है, इसको डिलीट करेंगे तो इसमें से इमेज डिलीट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसके पीछे फ्रेम है। इसको भी डिलीट करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें सर्कल है। इसको भी डिलीट करेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ इसके बाद ये वाला है, मतलब वो उसके बड़ी वाली फ्रेम के ऊपर था। फिर इसको दोबारा आप डिलीट करोगे, यहाँ से इमेज डिलीट हो जाएगी। फिर आपको पता चला फ्रेम है, इसको डिलीट कर देंगे। फिर आपको पता चला इसके पीछे क्या है, शेप है, एक सर्कल है। ओके, मतलब पहले जो चीज़ आपको दिख रही थी, क्योंकि ऊपर हमारे पास एडिटेड है, तो अगर हमने उसको कॉपी किया है और उसके बाद हम डिलीट कर रहे हैं तो हमें पता होता है कि इसमें चीज़ें कौन कौन सी है, तो बनाने में हमें आइडिया आ जाती है। मान लीजिए आप इस तरह से देख रहे हो और इसको आपको एज इट इज़ कॉपी करना है और आप ढूंढ रहे हो, तो ये बॉर्डर उस तरह की नहीं लग रही, पीछे बॉर्डर है या नहीं, सर्कल है, आपको पता नहीं है। तो ये पता करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद आपको इसको सिलेक्ट करना है। इसको अगर आप देखते हो क्या है ये, ठीक है, तो ये एक स्क्वायर है, ठीक है, स्ट्रिप है वो भी इसमें देखिए, क्योंकि जब हम इसको ले जा रहे हैं ना इस तरह से, तो ये डिजिटल तो दिख रहा है, मार्केटिंग उसके ऊपर दिख रहा है, लेकिन मार्केटिंग गायब हो रहा है। ये बाकी की चीज़ें ऊपर है सब उसके। स्क्वायर वाला है शेप और इसको इन्होंने यूज़ किया हुआ है। अब कितने साइज़ में रखा हुआ है, कहाँ पे रखा हुआ है, कैसे रखा हुआ है, ये आपको देखना है। बस इसको इस तरह से रखा गया है, लेकिन है स्क्वायर ही। अगर हम इसको छोटा करके देखेंगे तो स्क्वायर ही है। ठीक है, मतलब ये शेप है, तो ये आपको पता चलेगा ये शेप है। इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको डिलीट करना है। इसके बाद में ये है, ये लोगो है इनका बना हुआ, तो इसको आप डिलीट कर दीजिए। आपको पता चलेगा कि ये क्या क्या है। इसको अगर आप देखोगे अच्छे से गौर से, तो ये कोई एब्स्ट्रैक्ट या कोई डिज़ाइन है बनी हुई, तो इसको आप ढूंढ सकते हो। इसको भी डिलीट कर देना है। ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट या वेव जिस तरह से होती है वो है, तो इसको भी आपको डिलीट कर देना है। तो ये सारे चीज़ें जिसमें जैसे ब्लर है, देखिए पॉइंट पे, इसको मैं क्लिक करूँगा तो 1 हो जाएगा, इसको क्लिक करूँगा तो हट जाएगा, इस पर क्लिक करूँगा तो दोबारा उस तरह से हो जाएगा। तो ये आपको पता करना है कि इसमें क्या क्या चीज़ें है डाली हुई। अब इसी तरह से मैं इसको डिजिटल मार्केटिंग को मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ से डिलीट कर दिया, इसको डिलीट कर दिया, सारे के सारे डिलीट करने हैं। इस तरह से पकड़ना है और उसके बाद डिलीट कर देना है, हो गया डिलीट। इसको भी डिलीट करना है, तो ये आपको कॉल नाउ लिखा हुआ है, इसके कौन से फॉन्ट में है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद इसको अगर आप क्लिक करोगे और इसको देखोगे इस तरह से, तो ये भी आप कॉल अगर डालते हो एलिमेंट में तो वहाँ पे मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप डिलीट करके पता कर सकते हो कि इसमें क्या क्या चीज़ें थी।
कौन कौन सी चीज़ें इसमें यूज़ की गई है। जैसे ये डाउट है, इसको यहाँ पे था कि इस तरह से आप ये छोटा ही ढूंढते 8 डॉट वाला और आपको शायद नहीं मिलता, तो आप इस तरह से इसको ड्रैग करके यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कौन से वाला है और उसको किस तरह से मैनेज किया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको डिलीट कर करके देखनी है, तो आपको पता चलेगा इसमें क्या क्या यूज़ किया गया है। कस्टमाइज टेम्पलेट को खाली बस ले लेना और उसके बाद में थोड़ा बहुत कस्टमाइज़ करके यूज़ कर लेना, ये तो सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर हमें सीखना है डिटेल में, अगर सच में हमें क्रिएटिव बनाना है, सच में हमें कुछ यूनिक बनाना हो और हमारा अपना खुद का बनाया हुआ डिज़ाइन हो जिससे किसी भी तरह का कोई कॉपीराइट इशू ना आए, कोई प्रॉब्लम हमें फेस ना करना पड़े, इसलिए ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। तो अगर हम सीख ही रहे हैं तो थोड़ा और अच्छे से सीख ले तो क्या दिक्कत है। आपको तो एक तरीके से आपको कस्टमाइज़ भी करना है और उसके बाद में दूसरी प्रैक्टिस आपको ये करनी है कि आपको सारा कुछ डिलीट करके देखना है उसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है, और फिर आप उस तरह से बनाने की एज इट इज़ कॉपी कीजिए, इसको ढूंढ कर लाइए, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को समझ लोगे। रेडीमेड टेम्पलेट को किस तरह से हमें कस्टमाइज़ करना है, पार्ट 2 में बस यही देखना था। उसके बाद में और डिटेल में क्रैच से हम किस तरह से चीज़ों को बना सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम आगे पार्ट 3 में सीखेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में पार्ट 3 लिखकर ज़रूर भेजें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं पार्ट 3 में।